नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 13.1 के आज पहले प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। दिया हुआ है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है, मतलब 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, प्रत्येक का, तो एक का 64 है, दूसरे का भी 64 हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे ये घन है, ये दो घन है, ठीक है, और प्रत्येक का जो आयतन है कितना है, 64 है। इसका भी 64 है और इसका भी 64 है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको देख लेते हैं किस प्रकार। इसको जरा हल करते हैं। हल पहले देखते हैं दिया क्या है। दिया है घन का आयतन। घन का आयतन क्या है, 64 घन सेंटीमीटर है। कितना है, 64 घन सेंटीमीटर। लेकिन घन का आयतन होता क्या है, भुजा। घन क्या होता है, भुजा। भुजा की घात 3 घन 64। अब क्या करेंगे, इसको सरल करते हैं। भुजा बराबर हो जाएगा आपका 64 घात 3 और भुजा बराबर इसको क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे। ठीक, देखते हैं इसके गुणनखंडों को अलग से। यहाँ पर इस प्रकार ये 32 बार जाएगा, 16 बार जाएगा, तो 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके जो गुणनखंड हुए हैं इसको यहाँ लिख लेते हैं। घात 3 घन 2 2 के कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। और इसके जो जोड़े बनेंगे, घन जो बनेगा वो 3 का बनेगा। कितने का बनेगा, 3 का। तो 3 का एक जोड़ा बाहर और 3 का एक जोड़ा बाहर लिख देंगे। भुजा बराबर 1 2 बाहर यहाँ से और 1 2 बाहर यहाँ से करने से ये हो जाएगी आपकी भुजा बराबर 2 दूनी 4। कितनी आ गई, 2 दूनी 4। तो ये हमारा आ जाता है 4 सेंटीमीटर। ठीक, भुजा इसकी आ जाती है। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे समझा देते हैं। ये जो इसके जो दो घन थे, इनकी प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर, 4 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और आगे पीछे भी इसी प्रकार। ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब सवाल को आगे पढ़ लेते हैं। दिया हुआ था कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक, इसको हम देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे दोनों को मिलाकर कुछ इस प्रकार बन जाएगा। आप देखिए, दोनों को मिलाकर कुछ इस प्रकार मिल जाएगा दोनों। ठीक, तो ये बन जाता है ये। लेकिन इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 4 ही रहेगी, ऊंचाई इसकी 4 ही रहेगी, लेकिन लंबाई देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये भी इसकी 4 ही थी,
और ये भी इसका मान 4 ही था, लेकिन इस समय लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे इसको, पढ़ लेते हैं घनाभ। लेकिन हाँ, इसको अब घन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, घनाभ, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में बहुत फर्क आ गया। कैसे लिखेंगे, इस समय घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे लंबाई को, ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और सी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हम आगे देख लेते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख देंगे यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए। ठीक, ये कोष्टक है। ठीक, यहाँ पर 2 हमारे बाहर ही हैं। इस समय ए का मान है मेरा 8 गुणा बी का मान है मेरा 4 प्लस बी का मान है मेरा 4 और सी का मान है भी मेरा 4 प्लस सी का मान मेरा 4 और ए का मान है मेरा 8। ठीक, तो यहाँ कर लेते हैं इसको, इस जगह पर यहाँ आप देखिए 2 तो मेरे बाहर ही हैं और इसकी गुणा करेंगे, 8 चौक 32 प्लस घन 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। आइए इनको जोड़ लेते हैं, 32 और 32 64 और 16 80 हो गए। 2 गुणा 80 बराबर 2 अट्ठे 16 160। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वह 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।